पिछला क्लास वीडियो में हमने जाना था कंप्यूटर के प्रमुख भाग, जिसमें हमने जाना था सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर क्या है वो उसके प्रमुख प्रकार को डिटेल में। यदि आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दिया हूँ, आप वहाँ पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं और सभी जानकारी को अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप एक कंप्यूटर यूज़र हैं या कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जॉब प्राप्त करने के लिए कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर टॉपिक में एक ऐसा टॉपिक है जिसे आज नहीं तो कल आपको सीखना व जानना बहुत ज़रूरी है। वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की पीढ़ी। ये ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसे आप ये वीडियो देखने के बाद आसानी से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी गारंटी के साथ। सो हेलो गाइस, नमस्कार, मैं हूँ पुष्पराज और यहाँ करेंगे सिर्फ कंप्यूटर नॉलेज की बात, क्योंकि आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पुष्पराज। तो गाइस, आज की इस नेक्स्ट क्लास वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कंप्यूटर की पीढ़ी। सो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज के कंप्यूटर पहले की कंप्यूटर की तुलना में बहुत अंतर है। पहले के कंप्यूटर साइज में बहुत बड़ा हुआ करता था और आज के कंप्यूटर साइज में बहुत छोटा होता है। आज के कंप्यूटर की कार्य गति व कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, पहले के कंप्यूटर में बहुत कम होता है। तो चलिए इन्हीं सभी चीज़ों को अच्छे से व डिटेल से समझने के लिए चलिए जानते हैं कंप्यूटर की पीढ़ी। तो कंप्यूटर में हुए मुख्य परिवर्तन या लक्षण के आधार पर कंप्यूटर की पीढ़ी को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। तो चलिएगा इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट जनरेशन से। फर्स्ट जनरेशन का समय सन 1946 से सन 1956 तक है, मतलब 1946 से लेकर सन 1956 के बीच में जितनी भी कंप्यूटर बना उसे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का समय अवधि जान लेने के बाद अब जानते हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का साइज। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा हुआ करता था। यदि इसको हम लोग लंबाई चौड़ाई में जाने तो सरल शब्दों में कह सकते हैं 30 फीट लंबाई और 50 फीट चौड़ाई हुआ करता था। अब इसे हम लोग स्क्वायर फीट में निकालते हैं तो दोनों के बीच क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो सरल शब्दों में आप कह सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का साइज 1800 स्क्वायर फीट के बराबर हुआ करता था। इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आकार में एक बहुत बड़े कमरे के बराबर हुआ करता था। तो चलिए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के आकार जान लेने के बाद अब जानते हैं फर्स्ट जनरेशन के कार्य क्षमता और उसकी गति। तो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर अपने डेवलपमेंट के फर्स्ट स्टेज में था। यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की कार्य क्षमता बहुत कम था। उस कंप्यूटर से बहुत कम काम कर सकते थे, ज़्यादा मात्रा में काम नहीं होता था, एक समय में एक ही काम कर सकते थे और इसके कार्य करने की गति बहुत कम हुआ करता था। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो 6 सेकंड में गुणा करता था और 12 सेकंड में भाग। इससे आप समझ ही गए होंगे कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता और गति बहुत कम था। तो चलिए फर्स्ट जनरेशन के कार्य क्षमता व गति जान लेने के बाद अब जानते हैं फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होने वाले अवयव के नाम। अवयव कहने का मतलब है उसके अंग। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब साइज में बहुत बड़ा होता था। अब स्वाभाविक बात है, साइज में बहुत बड़ा होने की वजह से ज़्यादा मात्रा में बिजली की खपत करता था और बिजली ज़्यादा खपत करने की वजह से वहाँ टेम्परेचर भी ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित होता था। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार सन 1904 में जॉन एब्राउस ने किया था। तो चलिए अवयव जान लेने के बाद अब जानते हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। पंच कार्ड कठोर कागज से मिलकर बना होता था और एक पंच कार्ड में मैक्सिमम आप 80 बाइट तक डेटा स्टोर करके रख सकते थे। सुनिए, केवल 80 बाइट की बात कर रहा हूँ। एक पंच कार्ड में केवल 80 बाइट डेटा स्टोर कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम कंप्यूटर में भी ज़्यादा काम नहीं होता था। तो चलिए अब डेटा स्टोरेज डिवाइस जान लेने के बाद अब जानते हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में भाषा कौन सा प्रयोग होता था। तो फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर की भाषा मशीनी व दूसरा असेंबली भाषा था। अब ये मशीनी भाषा क्या होता है, तो सरल शब्दों में बाइनरी कोड में दिए गए निर्देश को मशीनी भाषा कहते हैं। अब ये बाइनरी कोड क्या होता है, तो सरल शब्दों में कह सकते हैं 0 व 1 की भाषा को ही कहते हैं मशीनी भाषा। अब ये मशीनी भाषा होने की वजह से फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को चलाना हर एक व्यक्ति की बस की बात नहीं हुआ करता था, क्योंकि उस कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे पहले आपको भाषा आना जरूरी होता था, जो हर व्यक्ति की समझ से
परे था। तो चलिए भाषा जान लेने के बाद अब जानते हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के प्रमुख नाम। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के प्रमुख नाम में ENIAC, UNIVAC, EDSAC, EDVAC इत्यादि है। तो चलिए फर्स्ट जनरेशन जान लेने के बाद अब जानते हैं सेकेंड जनरेशन क्या है। सेकेंड जनरेशन का समय अवधि है सन 1956 से लेकर 1964 तक। मतलब सन 1956 से लेकर 1964 के बीच में जितने भी कंप्यूटर बना उसे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए सेकेंड जनरेशन का समय अवधि जान लेने के बाद अब जानते हैं सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर का साइज़ क्या था। तो फर्स्ट जनरेशन की तुलना में सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर का साइज़ थोड़ा कम हुआ और कार्य क्षमता और इसकी जो स्पीड है वो पहले जनरेशन की तुलना में इसकी जो कार्य क्षमता और गति प्लस हो गया, मतलब बढ़ गया। तो इसके रीज़न है इसमें यूज़ होने वाले अवयव। जी हाँ, तो चलिए अब जानते हैं सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ होने वाले अवयव के नाम। तो सेकेंड जनरेशन में यूज़ होने वाले अवयव का नाम ट्रांजिस्टर है। जी हाँ, और इस ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 में हुआ था। ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने की वजह से ही कंप्यूटर का साइज़ पहले कंप्यूटर की तुलना में सेकेंड जनरेशन में इसका साइज़ कम हुआ और इसकी कार्य क्षमता प्लस हुआ। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज होने वाले स्टोरेज डिवाइस के नाम। तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में मैग्नेटिक टेप यूज होता था। मैग्नेटिक टेप मतलब रील वाला कैसेट जो पुराने ज़माने के डेक में यूज हुआ करता था ऑडियो व डेटा स्टोर करने के लिए। तो चलिए अब जानते हैं सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की भाषा। तो सेकेंड जनरेशन की कंप्यूटर की भाषा कोबोल व फोर्ट्रैन है। तो चलिए सेकेंड जनरेशन की भाषा जान लेने के बाद अब जानते हैं सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के नाम। इसमें IBM 1620 और UNIVAC 1108 है। तो चलिए सेकेंड जनरेशन जान लेने के बाद अब जानते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में। तो थर्ड जनरेशन का समय अवधि सन 1964 से सन 1971 तक है। मतलब सन 1964 से लेकर सन 1971 के बीच में जितने भी कंप्यूटर बना उसे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए थर्ड जनरेशन का समय अवधि जान लेने के बाद अब जानते हैं थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर का साइज़ क्या था। तो भाई फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन की तुलना में थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर का साइज़ और छोटा हो गया। साथ ही इसकी कार्य क्षमता और जो गति है वो फर्स्ट सेकेंड जनरेशन की तुलना में इसकी जो कार्य क्षमता गति है वो और बढ़ गया। इसके रीज़न है इसमें यूज़ होने वाले अवयव। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में IC यूज़ होता था। जी हाँ, IC का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है और इसका आविष्कार सन 1958 में जैक किल्बी ने। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता था। जी हाँ, हार्ड डिस्क आप जानते हैं जो अभी भी आपके कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। अब हम लोग जानते हैं कंप्यूटर की भाषा। तो थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर की प्रमुख भाषा उच्च स्तरीय भाषा है। जिस भाषा को हम समझते हैं उसे उच्च स्तरीय भाषा के नाम से जाना जाता है। तो सरल शब्दों में आप कह सकते हैं थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर में हिंदी और इंग्लिश भाषा यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। तो चलिए अब जानते हैं थर्ड जनरेशन के प्रमुख कंप्यूटर के नाम। IBM और हनीवेल, ये देख सकते हैं आप कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए कंप्यूटर के थर्ड पीढ़ी जान लेने के बाद अब जानते हैं फोर्थ जनरेशन के बारे में। तो सन 1971 से लेकर सन 1982 के बीच में जितने भी कंप्यूटर बना उसे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। तो अब चलिए समय अवधि जान लेने के बाद अब जानते हैं फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर का साइज़ और कार्य क्षमता या गति क्या था। तो सरल शब्दों में कह सकते हैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जनरेशन की तुलना में फोर्थ जनरेशन के आकार में बहुत आश्चर्यजनक कमी आई। मतलब साइज़ बहुत कम हुआ, छोटा हुआ और साथ ही इसकी जो कार्य क्षमता है, कार्य करने की गति है, ये तीनों जनरेशन की तुलना में इसकी कार्य क्षमता गति बढ़ा। आप इस जनरेशन के कंप्यूटर में आप एक साथ कई काम को कंप्लीट कर सकते थे और साथ ही इस फोर्थ जनरेशन में ही माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ। इसके वजह से ही हमारा जो कंप्यूटर का साइज़ आश्चर्यजनक कम हुआ। फोर्थ जनरेशन में जो पहला माइक्रो कंप्यूटर आविष्कार हुआ था उसका नाम अल्टायर 8800 था। तो चलिए अब जानते हैं फोर्थ जनरेशन में स्टोरेज के लिए यूज होने वाले डिवाइस का नाम। तो स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क। जी हाँ, अभी भी हार्ड डिस्क का यूज़ हो रहा है और हार्ड डिस्क को यूज करने के साथ साथ एक नए डिस्क का भी आविष्कार किया गया है जिसे कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। जी हाँ, इसके अंतर्गत आता है CD और CD का फुल फॉर्म ही है कॉम्पैक्ट डिस्क और इसका आविष्कार हुआ था सन 1982 में।
और इसके बाद ज़्यादा मात्रा में डेटा स्टोर करने के लिए फिर एक नया डिस्क का लॉन्च किया गया जिसका नाम है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, या जिसे संक्षिप्त में डीवीडी के नाम से भी जाना जाता है। और डीवीडी का आविष्कार हुआ था सन 1995 में। तो फोर्थ जनरेशन की कंप्यूटर की भाषा उच्च स्तरीय ही भाषा है। और यहाँ पर फोर्थ जनरेशन के प्रमुख कंप्यूटर के नाम में आप कह सकते हैं हमारा डेस्कटॉप, या फिर पहला माइक्रो कंप्यूटर था अल्टायर 8800। ये है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के नाम। तो चलिए अब जानते हैं फिफ्थ जनरेशन के बारे में। सन 1982 से लेकर वर्तमान समय तक जितने भी कंप्यूटर बन रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर कहलाते हैं। तो चलिए फिफ्थ जनरेशन के समय अवधि जान लेने के बाद अब जानते हैं फिफ्थ जनरेशन में कंप्यूटर का साइज़ क्या है। तो फिफ्थ जनरेशन में कंप्यूटर का साइज़ को बहुत छोटा बनाया जा चुका है। जैसे कि आप फर्स्ट जनरेशन में देखें तो कंप्यूटर का साइज़ लगभग 1800 स्क्वायर फीट होता था, लेकिन आज फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर का साइज़ को इतना छोटा बनाया जा चुका है कि उसे हाथ में घड़ी के रूप में, मतलब हाथ की कलाई में घड़ी के रूप में भी उसे पहना जा सकता है। और अब बात करते हैं इसकी कार्य क्षमता और गति। तो आप जानते हैं कंप्यूटर जितना फास्ट और गति है कि आप इसकी सहायता से किसी भी कार्य को आसान व फास्ट गति से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आज कंप्यूटर में तरह तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुके हैं। इसकी सहायता से आप अपने कार्य को आसानी से कंप्लीट करते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज करने के लिए या फिर डेटा का आदान प्रदान करने के लिए एक और नया डिवाइस का आविष्कार किया गया, और उस डिस्क का नाम है पेन ड्राइव। जी हाँ, पेन ड्राइव का आविष्कार हुआ था सन 1999 में। तो चलिए अब जान लेते हैं कंप्यूटर की भाषा। तो फिफ्थ जनरेशन में कंप्यूटर की भाषा उच्च स्तरीय है, इसलिए और आम लोग के लिए कंप्यूटर को चलाना आसान हो गया है। आज के समय में हर कोई कंप्यूटर का यूज़ आसानी से कर सकता है, क्योंकि इसकी भाषा क्या है, उच्च स्तरीय भाषा है। तो चलिए अब जानते हैं फिफ्थ जनरेशन के प्रमुख कंप्यूटर के नाम। तो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के प्रमुख नाम में पहला है परम 1000, जिसका आविष्कार 1991 में हुआ था। और लैपटॉप, ये सब फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के नाम है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप कंप्यूटर के जनरेशन को आप अच्छे तरीके से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप अपने बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे या क्वेश्चन पेपर में आया होगा उसको सॉल्व करने में आपको मदद मिली होगी। यदि इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।